क्या हुआ भाई, उदास हो? हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फिलहाल। और उनकी भी बात कर रहा हूँ जो मतलब बाउंड्री पे थे, लेकिन भाई जो उनको पता था कि मेरा होना नहीं है, तो उनको शायद इतना फील नहीं हो रहा होगा जितना उनको फील हो रहा होगा जिनका बाउंड्री पे या फिर थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया होगा। बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ आपकी कंडीशन अभी क्या हो रखी है। और आपका कुछ भी अभी करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, किसी को ना सुनने का मन कर रहा होगा, लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप में से ही बहुत सारे भाइयों का भी नहीं सिलेक्शन हुआ है, आप अकेले नहीं हो। पहली बात तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका भाई कुछ ही मार्क्स से सिलेक्शन रह गया। एसएससी एमटी 2022 की बात कर रहा हूँ, और आगे भी भाई ऐसा होता है, ये मतलब हर एग्जाम में होता है, आप मानोगे। लेकिन आप में से ही जिनका अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का आगे होगा, आगे एक दो एग्जाम्स में ही हो जाएगा। क्योंकि भाई आपने अगर तैयारी की है ना, तो आपका जो लेवल है वो अलग है, समझ लो। बहुत हर साल बच्चे नए आते हैं और हर साल बच्चे छोड़ देते हैं, समझ लो। और सिलेक्शन हो जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा, हर साल नए आते हैं और हर साल नए छोड़ देते हैं। लेकिन आपने भाई यहाँ तक आगे हो, आप बहुत मतलब आगे हो। ये बात आप अपने आप से ये मतलब लिख लो बात कहीं, आप बहुत आगे हो उनसे, ठीक है। अभी आप में से ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों का आगे भी नहीं होगा, और वो तैयारी भी छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद, एक टाइम बाद, अपने मतलब स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनका उनका भाई सिलेक्शन आगे होगा, एक ही शर्त पे होगा। लेकिन जितना आपने अभी कर रखा है, आपको ये बात चीज़ माननी पड़ेगी, आपने बहुत कुछ कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, अगर आपने पढ़ाई की है। और अगर आपके भाई थोड़े बहुत मार्क्स से रहने हैं, तो भाई आप डिजर्विंग हो, ऐसी बात नहीं है आप डिजर्विंग नहीं हो। बस थोड़ा सा कंपटीशन और बच्चे इतने ज़्यादा हैं, और जो भी सर्कमस्टेंसेज रहे हों उस वजह से आपका हो नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि भाई आप डिजर्विंग नहीं हो, समझ रहे हो। तो ऐसी कुछ बात है। तो भाई आपको ना, अगर मतलब आप पे है टाइम, तो देखो मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको भाई रिवाइज करना है चीज़ों को। जीएस का भाई इतना रोल प्ले कर रहा है जीएस हर एग्जाम में आजकल, कि भाई जीएस में ही मात खाते हैं लड़के। और आपने एसएससी एमटीएस की तैयारी की है, तो भाई जीएस आपने अच्छे से करके गए होगे, ठीक है। ये बात मानते हो ना, जीएस तो आप अच्छे से करके गए होगे। और बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश भी आपने अच्छे से करी होगी। भाई मैथ रीजनिंग हर कोई कर लेता है, ये बात मानोगे। अब हर एग्जाम में, चाहे आप स्टेट का एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई भी सेंट्रल का एग्जाम ले लो, भाई जीएस आ रही है, और अच्छी जीएस आ रही है, हर कोई नहीं कर पाता जीएस। जो आपका रीजनिंग है वो कर लेता है। मैथ है, मैथ उसमें भी भाई इंटरेस्ट आता है, देखो क्वेश्चन करने में हम हर किसी को आता है। लेकिन भाई जीएस को पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता है, समझ रहे हो। जीएस मजा आ भी रहा है, कर भी लिया, अगर रिवाइज नहीं किया भूल जाओगे। लेकिन भाई आपने भाई अभी तक रेगुलर किया, अच्छे से पढ़ाई भी की है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप अभी भी अगर 5-10 दिन कुछ नहीं देखोगे ना, तब भी आपका यही रहेगा, आपने बहुत कुछ कर रखा है। तो भाई देखो यही बोलूंगा, निराश मत होना है उदास हो लो भाई, कितना होना है, एक दो दिन खूब बैठ के रो लो। और लेकिन जो आगे आपके पास मौके आने वाले हैं ना, उनमें भाई आप अगर आप मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ भाई, जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे देख के वीडियो मतलब वही अपना छोड़ देंगे, फिर तब स्टार्ट करेंगे अब पेपर आएगा। आपको क्या करना है, केवल रिवीजन रिवीजन रखना है अपना, मतलब पढ़ाई थोड़ा सा आप कम दोगे टाइम, लेकिन रिवीजन रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके, जितने भी एग्जाम आगे आएंगे सब में भाई। जीएस है ना, एक जीएस, अगर भाई जीएस किसी की अच्छी है ना, वो मतलब एक तरीके से किंग बोलते हैं उसे, ठीक है। क्योंकि भाई रीजनिंग कर लेता है, हर कोई कर लेता है रीजनिंग। मैथ में भी एवरेज बच्चे कर लेते हैं, ज़्यादा ही अच्छा है बच्चा तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप जीएस में अच्छे हो ना, तो भाई जीएस में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस तुम्हें दिलासा देने के लिए कह रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, घर ये वो रिश्तेदार और लाइफ टाइम होता है भाई, सब कुछ होता है। और मैं सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, कुछ मार्क्स से रह गए हो, तो पोटेंशियल आप में है, आप उस लायक हो कि भाई जॉब ले जाओगे। ये बात मैं कहूँगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और फिलहाल नहीं हुआ है, आगे भाई आने वाले एग्जाम्स में आपका हो जाएगा। रिवीजन रखना अपना, रिवीजन मत छोड़ना, ठीक है। मतलब रीजनिंग का आप ये है कि रीजनिंग का आप और मैथ का आप सेक्शन लगाते रहना, मतलब प्रैक्टिस चलती रहे बस आपकी, ठीक है। जिससे कि अगर आप बस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उससे ही आपका रिदम बना रहेगा। और बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो भाई काम नहीं चलेगा ऐसे। और जीएस में तो रिवाइज करना ही करना है आपको, मतलब कर रखा है भाई, बहुत आसान है आपके लिए। अब जिन्होंने नहीं कर रखा उनको पता चलेगी जीएस की मतलब क्या है कहानी। जीएस में इतना मतलब पूरा करने के बाद भी कोई भी ये नहीं कह सकता भाई मैंने जीएस कर लिया है, क्योंकि जीएस में मतलब एक तरीके से कुछ उसका पैटर्न नहीं है। कहीं से भी किसी भी कोने में से कहीं से, मतलब ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, उसमें इतने सारे तारे हैं। ऐसी भाई जीएस को समझ लो, जीएस ऐसा है, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी उस पर पकड़ है,
ठीक है, आपने पढ़ा है भाई, पकड़ पकड़ है, ये मत सोचो कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है भाई, मेरे को और भी बच्चे हैं, कंपटीशन है भाई, बहुत आगे हो, मेरी बात मानो। जीएस आपने अच्छे से पढ़ रखी है एमटीएस के लिए, तो मैं यही बोलूंगा यार, निराश मत हो। आज जहाँ पर हो उस फेज को थोड़ा एंजॉय करो, और ये मत सोचो कि भाई हम बोझ हैं या कुछ भी है। भाई अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो समझ लो कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप में अगर पेशेंस, मैं तो यही बोलूंगा, जो भी तैयारी कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है भाई। गवर्नमेंट जॉब, अगर आप ये सोच लो गवर्नमेंट जॉब मेरी नहीं भी लगी ना, मैं बहुत कुछ कर लूंगा लाइफ में, कॉन्फिडेंस रखो भाई इतना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब केवल आपका मतलब सारी चीजें नहीं दिला सकती है, रियल बात तो ये है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का यही है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भाई पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस तो बहुत ज्यादा चाहिए, और बहुत चीजें झेलने के बाद भी मतलब चलते रहना होता है। तो वो चीजें हर कोई नहीं कर पाता है, मेरी बात मानो, और आप कर रहे हो तो आप वो एक बंदे हो जो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। ठीक है, तो यही सोच के थोड़ा फ्री माइंड रख के भाई अपना रिवीजन करते रहो, जो कर रखा है वहां से पीछे नहीं जाना है, वहां से अपना थोड़ा आगे का सोचना है, आगे चलते जाओ, थोड़ा थोड़ा स्टेप रखो, लेकिन चलो। समझ रहे हो, वही कछुआ और खरगोश वाली रेस है, अगर आप बीच में सो जाओगे ना तो भाई आपसे आगे निकल जाएगा कोई। तो चलते रहो, छोटे छोटे स्टेप रखो, रिवाइज करते रहो नॉर्मल, बिना प्रेशर के। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए बता रहा हूँ जितना लास्ट अटेम्प्ट था, मैं ये वाली वीडियो उनके लिए नहीं है भाई जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ उन्होंने, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोगों का क्लियर होता है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट था इतना मतलब लिया नहीं था, लाइटली लिया था, और फिर भी मार्क्स अच्छे आ गए। तो लेकिन भाई देखो उन्हें इतना नहीं लगेगा, उनको ये चीज अभी समझ में नहीं, अभी नहीं आएगी। जब लास्ट टाइम आता है ना, और तब तक उसका नहीं हो पाता किसी का, उसका वो चीज अलग होती है भाई, उसको बस वही समझ सकता है जिसका नहीं हुआ है, और उसका भाई एज भी हो रही है, टाइम भी बहुत चला गया है। ठीक है, तो ये जो नए नए हैं ना, वो नहीं समझ सकते ये चीजें, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ये मैं उनसे कह रहा हूँ भाई जिनके मेहनत की है एक्चुअल में, भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन आपने पढ़ाई अच्छे से की है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, जीएस की, इंग्लिश को बहुत बार कर रखा है सिलेबस को पूरा, जीएस बहुत बार कर रखी है, और स्टैटिक का पार्ट अलग से कर रखा है बहुत सारा। तो भाई उनके लिए बता रहा हूँ मैं, चलिए, चाहिए चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो भाई आपने बहुत कुछ कर रखा है, आप बहुत आगे हो, आप टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 2% में हो। ठीक है, ये बात मानो। तो भाई लास्ट में यही बोलूंगा भाई, देखो एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है, और एक चीज गवर्नमेंट जॉब है, इसे प्रेशर मत लो, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती भाई, केवल आपको कुछ दे सकती है वो, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस प्रेशर मत लो। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, आगे होगा, और नहीं भी हुआ तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, मैंने आपसे पहले ही बोला। ठीक है, आप बाकी समझ गए होगे यार। ठीक है, आप में पावर है, कुछ भी कर सकते हो आप लाइफ में, तो इतना प्रेशर लेके मत करो, करो आराम से, रिवीजन करते रहो, और भी कुछ कर रहे हो, और भी कुछ कर रहे हो, तब भी भाई इसको मत छोड़ो, रिवीजन करते रहो, 1-2 घंटे दे दो दिन में रिवीजन के लिए, बाकी कुछ भी करो भाई, आपको कुछ भी और भी कुछ करना है तो करो। समझ लो, तो भाई इतना ही है, बाकी कमेंट कर देना कोई भी डाउट है।